प्रार्थना, ये भी कोई बात हुई भला? तुमने और दादी ने जो कहा था मैं वही तो सब कर रहा हूँ। भगवान के आगे जिद कर रहा हूँ, पूनम जी और उनके परिवार के बारे में पता करके आया हूँ, फिर भी तुम लोग ऐसा कह रहे हो। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा भैया, भगवान भी सिर्फ उनकी ही मदद करता है जो खुद की मदद करता है। दादी ये क्या कहे जा रही है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आएगा भी कैसे? आपने आज तक किसी लड़की से दोस्ती जो नहीं की, तो फिर आप कैसे समझेंगे लड़कियों की दिल की बात? हाँ बेटिया, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही। क्या सही कही दादी? आप भी उसकी पार्टी में शामिल हो गई? ये लो, पार्टी तो हम तीनों की एक ही है। तू ही बता प्रार्थना, अब मैं कैसे समझूं कि लड़कियों को क्या पसंद है और क्या नहीं? चलिए, आपकी बहन होने के नाते मैं आपकी इतनी मदद तो कर ही सकती हूँ। मैं भी एक लड़की हूँ भैया, और मुझे अच्छे से पता है कि लड़कियों को सिर्फ वही लड़के पसंद आते हैं जो सामने से आकर बात करते हैं, ना कि वो जो चोरी छुपे पीछा करते हैं और इशारों इशारों में बात करते हैं। लड़कों में ना भैया गट्स होने चाहिए, गट्स। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको पूनम जी के सामने जाके अपने दिल की बात कहनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, मुझे भी ऐसे लड़के अच्छे लगते थे। हाँ दादी तुम कॉलेज में पढ़ती थी? मेरे लड्डू गोपाल, तुम्हारी दादी 60 साल की नहीं पैदा हुई थी, मैं भी कभी 20 साल की थी। हाँ लो, हंसने की बात नहीं है। अब जो ये बात कह रही है ना, उस पर अमल करते जाओ, ऐसा ना कोई और बाजी मार जाए। देख बेटवा, खूबसूरत लड़कियों के ना 1000 दीवाने होते हैं। इससे पहले कि गाड़ी छूट जाए तो बस डब्बे में बैठ जाओ। और नहीं तो क्या, गलती से कहीं कोई और उनकी डोली ले गया ना, तो आप तो जिंदगी भर पछताते रह जाएंगे। हाँ बेटवा, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूनम से अपने दिल की बात कह दो। जितनी जल्दी नहीं, अब कल ही जाकर उनसे अपने दिल की बात कह डालिए। बताइए ना भैया, कल ही जाके करेंगे ना पूनम जी से दिल की बात? अरे कमाल है, आखिर इतनी सुबह सुबह आकाश भैया कहाँ चले गए? चला मुरारी पूनम जी के पास। आज तो मैं पूनम जी से अपने दिल की बात कह के रहूंगा। गुल्लू शुरू हो जाओ। 5 4 3 2 1। निकल आया हमारे दिन का चांद भाई। हाय हाय, इस घड़ी के इंतजार में तो पूरी रात आंखों में ही निकल जाती है। अरे भाई 2 चाय देना। बिल्कुल गुल्लू राधे भैया, ये लो मलैया मार के। मुंह बंद करो और जल्दी दो। दीवानेपन की हद दिल समझ ना पाए, पल भर में ही एक अनजाना बस अपना हो जाए। इस तरह से सामान लेके कोई रोड पे चलता है क्या? आपकी वजह से लोगों को कितनी तकलीफ हुई होगी, ये कभी सोचा है आपने? एक पेन के लिए आप यहाँ तक चले आए। थैंक यू। यूं दिल तो धड़कता था हर घड़ी, अब दिल ये बहकता है
हर घड़ी मैं भी एक लड़की हूँ भैया, और मुझे अच्छे से पता है कि लड़कियों को सिर्फ वही लड़के पसंद आते हैं जो सामने से आकर बात करते हैं। लड़कों में ना भैया गट्स होने चाहिए, गट्स। सुनिए, पूनम जी, मुझे कुछ बात करनी है। यार गुल्लू, ये कुछ ज्यादा हीरो बन रहा है, लगता है कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। ये तो वही बात हुई ना, ऊंट घर में और ऊंट वाला बाहर। इस सीतापुरिया को कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ी है। तो हमें क्या गर्मी निकालनी नहीं आती क्या? 1 मिनट में समझा देंगे कि हमारे मोहल्ले में घुस के हीरोगिरी करने का क्या अंजाम होता है। खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। आपने योगा किया कि नहीं? वो तो मैंने सुबह सुबह कर लिया था। गुड बॉय। अरे हम तो भूल ही गए, बाहर आकाश जी आए हैं, हमसे कुछ पूछना चाह रहे थे। हम जरा 2 मिनट में होके आते हैं। फिर तो बाहर क्यों, अंदर बुला लेती। कोई बात नहीं पापा, हम बाहर जाके ही बात कर लेंगे। इतनी सुबह सुबह आप? कहिए, क्या कहना चाह रहे थे? वो क्या है कि कल आपके घर से बिना चाय पिए चला गया, तो मैंने सोचा कि आज सुबह की चाय आप सबके साथ पी जाए। हम आपसे कह देना चाहते हैं कि ये बिना मतलब का मजाक हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनिए, अब मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या जरूरी बात करनी है आपको? अब वो क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अब मैं ये कह रहा था कि आप लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती है ना? तो मेरी हाँ, मेरी छोटी बहन है प्रार्थना, उसको सिखा देंगे आप? इतनी सुबह सुबह आप हमसे ये पूछने आए हैं? और वैसे भी आप तो सीतापुर में रहते हैं ना, तो क्या रोज आपकी बहन सिलाई कढ़ाई सीखने सीतापुर से लखनऊ आएगी? अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। मैं अपनी बहन से बात करके आपको बताता हूँ। पूनम, आ रहे हैं माँ। अरे वंदना जी, बेचारे प्रेशर कुकर पर क्यों जुल्म ढा रही हैं आप? आपको भी ना हर वक्त मजाक सूझता है। कितनी बार कहा है कि इसका रबर ढीला हो गया है, आते हुए लेके आइए, लेकिन नहीं, आप हमारी बात सुने तो ना। अरे ऐसा मत कहिए, आपके कहने से मैं कड़ी खाता हूँ ना। अरे मैं रबर लाना भूल गया, पर क्या करता है? अरे 2 दिन से नारायण की दुकान जो बंद है। हे भगवान, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि अगर नारायण की दुकान नहीं खुले तो मतलब लखनऊ शहर में किसी का चूल्हा ना जले। पूरे शहर में क्या सिर्फ नारायण की दुकान बची है? अच्छा श्रीमती जी, गलती हो गई मुझसे। अगर आज मैं प्रेशर कुकर का रबर नहीं लाया तो पुलिस बुलवा के मुझे अरेस्ट करवा दीजिएगा। अब इसी बात पे जरा बत्तीसी दिखा दीजिए। अरे आज आप गौतम जी से बात करने वाले थे ना? हाँ हाँ, पहले पूनम से बात कर लूं, फिर गौतम जी से कर लूंगा। ये पूनम, आपने सारी बात बताई नहीं। गौतम जी क्या कह रहे थे? माँ, वो कह रहे थे कि उन्होंने अपने घर वालों से बात कर ली। अब
दोनों परिवार आपस में शादी के बारे में तय करेंगे कि कैसे क्या करना है। हाँ तो ठीक है, जब वो लोग यहाँ आ जाएंगे तो सारी बात बैठकर तय कर लेंगे। हे भगवान, आप किस मिट्टी के बने हैं? कायदे से तो हम लोगों को पहले उन लोगों से ही बात करनी चाहिए थी, लेकिन हमने गौतम जी के सामने प्रस्ताव रख दिया। अब कम से कम उनके माँ बाबूजी को यहाँ आने का न्योता तो दे दीजिए। क्यों भूल रहे हैं कि हम लड़की वाले हैं? भाई आज तो आप मेरी हर बात पे क्लास ले रही हैं। अच्छा श्रीमती जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। अब मैं अभी फोन कर देता हूँ। हाँ कीजिए। हेलो। अरे गौतम जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं ठीक हूँ अंकल जी, आप कैसे हैं? बस कृपा है भगवान की। बेटा, पूनम ने बताया कि आपकी अपने घर वालों से बात हो गई है। जी अंकल जी। बेटा वो क्या है कि मैं आपके बाबूजी और माँ को यहाँ आमंत्रित करना चाहता था। क्या आप अपने बाबूजी से बात करवा सकते हैं? नहीं, अगर वो घर पे हूँ तो 2 मिनट के लिए बात करवा दीजिए। जी अंकल जी, मैं अभी बात करवाता हूँ। बात करवा रहे हैं। जरा जल्दी कर, हमारी रोटी बनकर तैयार है और तुम अभी तक सब्जी काट रही हो। सब्जी काटने में थोड़ा समय तो लगता है ना। बाबूजी 1 मिनट। तुम जरा रोटी देख लो। क्या बाबूजी पूरे कपड़े तो पहन लिए कीजिए। बुरे कपड़े? काहे को पहन ले बुरे कपड़े? सूरज देवता का कहर टूटा है, देख ही रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है। हमारा तो मन करके बनियान भी उतार के फेंकते। पूनम के पापा जी का फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। पापा जी सरदार हैं क्या? हेलो जी नमस्कार, मैं प्रभुनाथ बोल रहा हूँ, पूनम का फादर। हाँ जी बोलो। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि जो बात मुझे आपसे करनी चाहिए थी वो मैंने सीधे गौतम जी से कर ली। जी मैं अपनी गलती सुधारने के लिए आप लोगों को यहाँ अपने घर में आमंत्रित करना चाहता हूँ। हाँ जी ठीक है, तो बताइए कब आना है? जी आज ही आ जाएं क्या? अच्छा ठीक है, हम कल आ जाएंगे। मेरा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या कहा उन लोगों ने? वो लोग कल आ रहे हैं। कल? हाँ। एक दिन में इतनी सारी तैयारी, भगवान बस लाज रख ले। सुनिए जी, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। एक काम कीजिए, आप और पूनम जल्दी से बाजार चले जाइए और कुछ नमकीन मिठाई और हाँ ठंडा भी लेके आइए। मैं तब तक घर ठीक ठाक करके रख लूंगी। ये सारे काम सब हो जाएगा। अरे बेटा, बिना हाथ पैर हिलाए थोड़ी ना कुछ होगा। अरे जल्दी चलिए बेटा, नहीं तो वंदना जी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अरे आपकी माँ का बस चले तो परीक्षा से पहले ही रिजल्ट निकलवा के रख दें। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।